देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर, ठीक है, आप देख सकते हो। कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड, ठीक है, आप देख सकते हो। आप लोग को पेपर में यहाँ पर ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को पत्र लिखने के लिए आएगा 4 नंबर का और निबंध लिखने के लिए आएगा आपको 4 नंबर का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पत्र समझाऊंगा 4 नंबर का और निबंध समझाऊंगा 4 नंबर का। 4 दूनी 8 नंबर की आपकी मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। तो देखिए, पेपर में आपको जब 10वीं क्लास के पेपर में आप लोग को जब पत्र लिखने के लिए आएगा पेपर में, तो पत्र को हमेशा नए पेज से आपको लिखना है। एक ही पेज में शुरू होकर के एक ही पेज में ये पत्र आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को पत्र कौन सा आता है पेपर में? पेपर में आपको संस्कृत का नियम है, हर साल आपको अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आएगा। अवकाशार्थम का मतलब होता है अवकाश के लिए, प्रार्थना पत्र मतलब पत्र, ठीक है। तो आप पेपर के नए, जब आप लिखोगे कॉपी में, तो आपको नए पेज में हेडिंग डालना है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। फिर जिस प्रकार यहाँ फॉर्मेट बना हुआ आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है सेवायाम। सेवायाम माँ में हलंत में विशेष ध्यान देना है। सेवायाम मतलब सेवा में। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, विसर्ग में ध्यान देना है, यहाँ भी कोमा और यहाँ पर भी कोमा बिल्कुल लगाना है आपको, मतलब सेवा में प्रचार महोदय जी। फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपके स्कूल का नाम लिख देना है। और क्वेश्चन में यदि स्कूल का नाम दिया रहेगा तो लिख देना, बाकी दिया नहीं रहता है। फिर अपने जिले का नाम लिख देना, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख देना, फिर विषय डाल देना। विषय क्या डालोगे आप यहाँ पर? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इस प्रकार से आपको यहाँ पर विषय यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, है ना। इसे एक के नीचे एक आना चाहिए, सेम इसी स्टाइल में। फिर महोदया मतलब कि महोदय जी। सविनय मतलब कि विनम्रता पूर्वक। निवेदना मतलब कि निवेदन अस्ति मतलब है। यदि यानी यहाँ, अहम मतलब मैं, अघ यानी आज, सहसा मतलब बहुत जोर से, ज्वर पीड़िता मतलब बुखार से पीड़ित, अस्मि मतलब हूँ। अतः यानी अतः, विद्यालय मतलब कि विद्यालय में, आगंतु मतलब आने में, असमर्था मतलब कि असमर्थ, अस्मि मतलब हूँ। अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। तो कृपया मम 5 दिवसानाम, अगर पेपर में दिया रहेगा 3 दिवस के लिए तो 3 दिवसानाम, अगर 2 दिन के लिए बोलेगा 2 दिवसानाम, 5 दिवसानाम, है ना। अवकाशम स्वीकृवन्तु, है ना। फिर यहाँ पर दिनांक याद कर लीजिए। भवदीय शिष्या सार्थक भारद्वाज, कक्षा 10वीं लिख देना यहाँ पर 10वीं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये पत्र बन जाएगा। ये पत्र आपका हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पत्र है, पेपर में आना ही आना। इसको रट लीजिए, रटने के बाद उसको एक बार बिन देखिए, लिख के देखिए। फिर जो गलती आएगी, जो हलंत में विसर्ग में, बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट निबंध। अब निबंध लिखना में आपको यहाँ पर आएगा, तो निबंध कौन से याद करोगे? निबंध प्यारे बच्चों संस्कृत का रिकॉर्ड है हर साल का, एक ही निबंध आपको पेपर में आता है। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, ये वाला निबंध आपको आएगा। आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस प्रकार से, है ना। अब निबंध भी आप समझ लोगे, समझने के बाद याद करने में आपको आसानी होगी। मैं तो बोल रहा हूँ पॉइंट बना के लिखना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला नंबर पॉइंट डाल देना, संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा मतलब भाषा, अस्माकम मतलब हमारे, देशस्य मतलब देश की, प्राचीनतमा मतलब बहुत प्राचीन, भाषा मतलब भाषा, अस्ति मतलब है। मेरे को याद हो गया, संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तो मैंने आँख बंद करके बिंदे के बोल के बता दी, मुझे याद हो गया। दूसरा पॉइंट डाल देना, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्तु स्म। प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में, सर्वे मतलब सभी, एव भारतीय मतलब भारत देश के लोग, संस्कृत भाषाया मतलब संस्कृत भाषा में, व्यवहारम मतलब कि बोलचाल व्यवहार, कुर्वन्तु मतलब करते थे। जैसे आज हम हिंदी में बोलचाल कर रहे हैं, वैसे प्राचीन समय में सभी लोग संस्कृत भाषा में बोलचाल करते थे। दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट, भारतवर्षे आदि कालात, भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष में, आदि कालात मतलब आदि काल से, व्यवहार मतलब बोलचाल करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा का, प्रयोगो मतलब प्रयोग, भवती मतलब होता, स्मा मतलब था। भारतवर्ष से आदि कालात ए व्यवहार संस्कृत भाषायां प्रयोगे भवती स्म। कालांतरे विविधा, कालांतरे मतलब काल के साथ साथ, विविधा मतलब बहुत सारी, प्रांतिया मतलब प्रांत की, भाषा मतलब भाषा, प्रचलिता मतलब कि का प्रचलन शुरू हुआ, अभवन मतलब हुआ। फिर समय के साथ साथ कई सारी भाषाओं का प्रचलन शुरू हुआ। किंतु यानी किंतु, संस्कृत से मतलब संस्कृत का, महत्व मतलब कि महत्व, अधापि मतलब कि कुछ भी, अक्षुणम वर्तते कुछ भी कम नहीं हो, फिर भी संस्कृत का महत्व है। आज भी शादी ब्याह करने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए संस्कृत भाषा का महत्व है।
अगला 6वां पॉइंट लिख देना, सर्व मतलब सभी, प्राचीन मतलब प्राचीन समय, ग्रंथा मतलब ग्रंथ, सभी प्राचीन ग्रंथ, चतबारो मतलब चारों के चारों, वेदाश मतलब वेद, संस्कृत भाषाया में संस्कृत भाषा में संति मतलब है, सभी प्राचीन ग्रंथ चारों के चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला लिख देना, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकता आधार अस्ति, संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा, भारत राष्ट्र से मतलब भारत राष्ट्र की एकताया मतलब एकता का, आधारा मतलब आधार, अस्ति मतलब है। ये हो गया। अगला, संस्कृत सर्वत्र देश समान रूपेण आद्रियते, संस्कृत मतलब कि संस्कृत भाषा सर्वत्र मतलब सभी देश में समान रूप से विद्यमान है ना। संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा, यत स्वरूप मतलब कि का जो स्वरूप, अग प्राप्येत मतलब कि आज हमें प्राप्त है, तदेत अगतः भई स्वरूप, सहस्त्र वर्ष पूर्वम सालों वर्ष पूर्व अपि आसीत, आज हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं भाई संस्कृत सालों वर्ष पूर्व थी, संस्कृत भाषा बदलती नहीं है, एक घड़ी हिंदी बदल जाती है यहाँ की हिंदी कुछ और चल रही है, 10 किलोमीटर दूर हिंदी कुछ और चलेगी, देहाती हिंदी खड़ी बोलेगी, लेकिन संस्कृत ऐसा नहीं है संस्कृत बिल्कुल फिक्स भाषा है, वो चेंज नहीं होती है। लोक कल्याणार्थ मतलब लोक कल्याण के लिए, संस्कृत मतलब संस्कृत के, वैभव मतलब बहुत सारे, आदर्शा मतलब आदर्श, प्रस्तुत मतलब प्रस्तुत है, लोक कल्याण के लिए संस्कृत भाषा के बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत संति है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी लोग सुखी रहे, वसुदेव कुटुंबकम सभी पृथ्वी, वसुदेव मतलब पृथ्वी, पूरा सभी पृथ्वी एक कुटुंब है ना। संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा, स्वरूप मतलब कि का स्वरूप, पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरह से, वैज्ञानिक मतलब कि वैज्ञानिक, अस्ति मतलब है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, जो हो गया आपका संस्कृत भाषा का निबंध। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।